हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश लवर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्ले ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। आप लोगों ने तो सुना ही होगा इसके बारे में और पढ़ा भी होगा, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी आज एक नए तरीके से। तो चलिए देखते हैं, इस प्ले को देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्ले में बात की गई है सोशल इनइक्वालिटी की। क्यों, वो भी हम दिखाते हैं। रिच वर्सेस पुअर की सोशल इनइक्वालिटी। और ये किसके साथ होता है? ये होता है इस कैरेक्टर की हीरोइन यानी कि प्रोटोगोनिस्ट हेलेना की। कैसे होती है, कैसे जिसमें क्या होती है, किस तरह से उसका रिजोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, कैसे उसका होता है, चीज़ें सब चीज़ का आंसर मैं आपको इसमें दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। शेक्सपियर का ग्रेटेस्ट प्ले है ये किंग ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो कि बूढ़े हो चुके हैं किंग, और ये इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। अब ये क्या करते हैं, ये अनका जो काउंटेस है यानी कि काउंटेस का बेटा है बर्ट्राम, ये काउंट है और ये नेक्स्ट किंग बनने वाला है। क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बीमार रहते हैं, तो ये इनको बुलाया गया है कि अभी फ्रांस आए। ओके, ये रहते हैं रोजालिन नाम की जगह पर। थोड़ी इसे शुरू होती है रोजिलॉन नाम की जगह पे रहते हैं। तो इनकी माँ काउंटेस इन्हें भेजती हैं किंग फ्रांस के पास। बट यहाँ की जो प्रोटोगोनिस्ट है ना, ये जो सीक्रेटली लव करती है बर्ट्राम से, और ये बताती है अपनी स्टोरी पैरालेक्स, जो कि इसका बर्ट्राम का फ्रेंड्स होता है, उसको बताती है कि वो कितना इंटेंसली लव करती है उसे। तो ये क्या करता है, पैरोल्स बताता है जाके काउंटेस को। काउंटेस खुश होती है क्योंकि काउंटेस भी चाहती थी कि जो हेलेना है उससे ही मेरा बेटा मैरिज करे। तो ये जाके बुलाती है कंफर्म करने के लिए, क्योंकि पहले तो इसे बिलीव नहीं होता है। ये बुलाती है हेलेना को और कंफर्म करती है। तो कहती है हाँ, बट कहती है कैसे जाओगी, वो तो फ्रांस के लिए निकल गया है। तो कहती है कि क्योंकि इसके पापा जो है हेलेना के एक डॉक्टर थे, वो दुनिया में नहीं थे, ये अकेली थी। तो कहती कि मेरे फादर ने एक दवा दी है जिससे मैं किंग को ठीक कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं बर्ट्राम से भी मिल सकती हूँ और किंग को भी ठीक कर सकती हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती हूँ। पहले तो उसे बिलीव नहीं होता है, फिर कहती ठीक है तुम्हारा मन तो तुम चले जाओ। तो वो जाती है इनके यहाँ पर फ्रांस की कोर्ट में जाती है और किंग को क्लेम करती है कि मैं आपको ठीक कर दूंगी। उसने ये कहा कि अगर मैं आपको नहीं ठीक कर पाऊँ तो आप मुझे जान से मार सकते हो, आप मुझे डेथ की पनिशमेंट दे सकते हो। कहते हैं ठीक है, अगर मुझे ठीक कर दिया तुमने, तो मैं तुम्हारी शादी, मेरे कोर्टयार्ड में जितने लोग बैठे हैं तुम में से किसी एक के पर उंगली दिखाओगी तो मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। बट अगर नहीं कर पाओगी तो तुमने तो बताया ही तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो कहती है हाँ ठीक है। बट फॉर्चुनेटली ये ठीक हो जाता है, किंग इसकी जो दवा, इसका जो ट्रीटमेंट करती है उस दवा से वो ठीक हो जाता है। तो ये पूछता है कि तुम किससे शादी करना चाहोगी। ये इशारा करती है बर्ट्राम की तरफ, सॉरी ये बर्ट्राम की तरफ इशारा करती है, ये हेलेना नॉट ये डायना। इसकी भी स्टोरी बताएंगे आगे वीडियो जो है इसमें। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, ये लड़की, ये पुअर गर्ल, इससे मैं शादी करूँगी। कहाँ मैं कहीं जगह पर रिलाई ही नहीं करते, कैसे। बट फिर भी क्योंकि राजा का, क्योंकि किंग का ऑर्डर था तो शादी करना था। शादी करके ये से बोलता है कि इफ़ यू बिकम माई क्वीन यानी कि माई वाइफ, तो पहले तो तुम्हें मेरे हाथ में जो रिंग है वो बिना मेरे नज़र में, मतलब बिना नज़र में आए, बिना मेरे जान में तुम ये निकालोगे ताकि मुझे पता ना चले, ऐसा अनकॉन्शियस मेरी निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, विदाउट मेरे साथ स्लीप किए तुम्हें मेरे से ही प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, यानी कि मेरे बच्चे को तुम्हें बर्थ करना पड़ेगा, चाइल्ड बर्थ करनी पड़ेगी बिना मेरे से स्लीप किए। तो कहती हाँ ठीक है। तो ये चला जाता है इटली और ये भेज देता है इसको रोजिलॉन भी आ जाती है, इसकी मदर को सब बताती है। इसकी मदर बहुत गुस्सा होती है, फिर ये चली जाती है। अब स्टोरी आती है बर्ट्राम में है इटली
इटली में है बर्ट्रॉम, और बर्ट्रॉम जो है लव करता है, एक विडो की बेटी डायना से लव करता, डायना की ऊपर नजर मारता था वो, मतलब उसकी थोड़ी सी वैसी थी। तो यहाँ पर आती है हेलेना। हेलेना कहती है कि ठीक है, हर रात अगर तुम्हें एवरी नाइट में असॉल्ट करता है तो ठीक है, आज तुम्हारी जगह पे मैं जाऊंगी। तो रात का अंधेरा होता है, रात के अंधेरे में बर्ट्रॉम आता है और उसे डायना की जगह वहाँ पर हेलेना रहती है। हेलेना के साथ फिर वो जैसे जिसके साथ करता था वैसे उसके साथ करती है, और वो उतना खुश होता है, कहता तुम मांगो जो मैं तुझे मांगना है, और वो क्या करती है, उसकी रिंग मांग लेती है। अनफॉर्चुनेटली वो रिंग निकल के दे देता है। तो क्या होता है, उसी के साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये आता है, इसे बुलाया जाता है, ये जो काउंटेस है गुस्से में इसको लेटर लिखती है, बर्ट्राम को बुलाती है रोजीलॉन में आता है। यहाँ पर सबको बताया जाता है कि ये जो हेलेना है वो मर चुकी है, सबको पता रहता है। किंग भी गुस्सा करता है, किंग ने ही शादी कराई थी, और काउंटेस भी गुस्सा करती है। फिर बाद में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इसको वो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही चिल्लाते शॉट करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी। बट वो बाद में आती है तो उसे देखकर वो शौक रह जाता है। सबको खुशी भी होती है कि हेलेन भी जिंदा है, और वो उसे रिंग भी दिखाती है कि देखो तुम्हारी शर्त में जीत गई, रिंग भी तुम्हारी मेरे पास है, और मैं तुम्हारे चाइल्ड की मदर बनने वाली हूँ। तो ये सब स्टोरी जो है, क्योंकि किंग भी एकदम हेल्दी हो जाते हैं, और ये भी, और लास्ट में हेलेना को बर्ट्रॉम एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही है कहानी का मोरल लेसन, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसमें सोशल इक्वालिटी ये है कि इस लड़की को बर्ट्रॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बल्कि ये विडो की बेटी डायना को ये असॉल्ट करता था, यानी उसको पसंद करता था। ठीक है, ये स्टोरी है इसमें, इसलिए इसे सोशल इक्वालिटी कहा गया है। सो दैट्स ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरा पसंद आता है वीडियोस तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।